33वां अध्याय। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति का प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, ये 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला, इत्यास पूर्वक जो कार्तिक महात्म आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वालों या बाघ के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि वह यह कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या जंगल में, या अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु भगवान का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्यक्ति किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करे। यदि भगवान शंकर का मंदिर या विष्णु भगवान का मंदिर पास न हो तो जिस किसी भी देवता के मंदिर पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करें। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु को कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गऊओं का दान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाते हैं उसको बाजपे यज्ञ का बराबर फल मिलता है, और हरि कीर्तन में नित्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों का स्नान करने वाला फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जनी कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन करवा दे, क्योंकि ब्राह्मणों को प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीप दान न कर सके तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें, और यदि तुलसी का पौधा पास न हो तो वैष्णव ब्राह्मण के पूजा कर लें, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सब के न होने पर व्यक्ति ब्राह्मण गऊ, पीपल, वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गऊ तथा ब्राह्मणों को सदृश पीपल और वट वृक्ष के क्यों बतलाया है? सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कह गए हैं? सूत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है, वट वृक्ष साक्षात शंकर भगवान है, और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों में इसमें शंका है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर वृक्ष रूप में क्यों आए? आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहाँ पर आ गए। विहार के आनंद का नष्ट हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को शाप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंग भी जानते हैं, उस पर आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी ने शाप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों पीपल और वट वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनि देव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए, किसी दिन नहीं। 34वां अध्याय। ऋषि गणों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी,
पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह न हो जाता, आप मेरी छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन को विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। लक्ष्मी जी का ऐसा वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी बड़ी करूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र, रूखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंजते हुए अपने आश्रम में ले गए। वे ध्वनि से गूंजित हवन के पवित्र धूप से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। लक्ष्मी ने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने के योग्य नहीं है, अतः तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले जाओ। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती? तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझे बताओ। लक्ष्मी जी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी का आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते रहते हैं और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हैं, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता है, जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती हो, जहाँ पर दुराचारी, चोर, पर स्त्री गामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गौओं को वध, मद्यपान, ब्रह्महत्या आदि होते रहते हैं, वहाँ मैं प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्दालक का मुख मलिन हो गया। वह उस बात को लेकर चुप रह गया। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उसने कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान मैं खोजूँगा, अतः जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर न जाऊँ, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। महर्षि उद्दालक उसको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने के योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकले, लेकिन जब वह बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे, तो लक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना श्री लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में भी सुना। अपनी बहन का रोना सुन लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपके प्रिय पत्नी हूँ तो आप उस आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी के समर्थन सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए, जिसके नीचे लक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इस पीपल के जड़ में तुम सदा सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे, उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए वह पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तब लक्ष्मी ने उन पर प्रसन्न हो गई। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा सत्यभामा तथा पृथु और नारद के समान तुम लोगों को मैंने सुना दिया।
जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना है वो पूछ सकते हो, उसे भी विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूर्य जी की बात सुनकर शौनकादि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त वहाँ बैठे रहे। तत्पश्चात श्री बद्री नारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुख प्राप्त करता है। 35वां अध्याय तुलसी विवाह विधि आरंभ। दोहा। शिवाग्रा शंकर सुवन शंभु शक्र मुनि व्यास, तुलसी माता सुमर मस्कर लिखे वाक्य कुशदास। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे, हे सूर्य जी, अब हम आपसे तुलसी जी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, कृपा करे वर्णन कीजिए। ऋषिवरों के वाक्य सुनकर आनंद में मगन हुए सूर्य जी ने कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए सावधान होकर सुनने का कष्ट कीजिए। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के निखतर हो, विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना वह भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में वह अपने घर में सुंदर मंडप पर उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मण को, जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हो, निमंत्रण करें। गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं को पूजा करें। हे मुनीश्वरों, ऋत्विज जी के उपस्थन हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करे, तत्पश्चात सुरण के भगवान व सालग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजा सामग्री से पूजा करता हुआ चांदी की तुलसी की उनके समर्पण कर दे। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का परिग्रहण कराने के पश्चात विधि पूर्वक होम करें। उसके बाद सब पत्नी, यजमान, भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋत्विजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम से प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान करे। उस समय स्त्री के मंगल गान से सहित भरे आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के पश्चात यजमान को गौदान शैया दान करना चाहिए और ऋत्विजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोजन करना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर सूर्य जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी अर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई है, उसी प्रकार आंवला, शमी, पीपल की विवाह विधि भी समझनी चाहिए। कार्तिक मास के महीने में विवाह के दिन अथवा उसके प्रथम दिन प्रातः काल नंदी मुख श्राद्ध मात्र योग करके गौ धूल या लगन में यजमान स्नान करे, शुद्ध श्वेत वस्त्र पहनकर नित्य क्रिया के बाद मंडप के नीचे कुछ आसन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठे। तत्पश्चात आचमन प्राणायाम करके संकल्प का उच्चारण करे। संकल्प पढ़ने के पश्चात पुष्प हाथ में लेकर गणेश जी पर चढ़ावे। तत्पश्चात सहस्र वाचन पुण्य वाचन पढ़ता हुआ अथवा ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण करता हुआ भगवान का ध्यान करे। तत्पश्चात डूब कुशा द्वारा कलश के जल को छींटा लगाता हुआ निम्न वाक्यों का उच्चारण करें।